अब मैं दावत दूंगा बहुत दूर महाराष्ट्र से आए हुए फ़ज़ीलतुद्दोक्तर सुफियान क़ाज़ी अल-मदनी हफ़िज़हुल्लाह को, जो हमारे यहाँ बड़ी मेहनत व मुशक्क़त बर्दाश्त करते हुए तशरीफ़ लाए हैं और बंगाल के इन बयाबान इलाक़ों में जो जहाँ इल्म के एतबार से, इसी तरह से इस्लामी फ़ज़ा के एतबार से बिल्कुल यतीम ये फ़ज़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा कायम हुआ और आप जैसे दकातरा को यहाँ बुलाया जाता है ताकि यहाँ की फ़ज़ा इससे कुछ मुनव्वर हो। तो मैं अब दावत सुखन दूँगा डॉक्टर क़ाज़ी सुफियान मदनी, डायरेक्टर जामिया मोहम्मदिया कोकण महाराष्ट्र। इन्हीं कोकण महाराष्ट्र থেকে এসছেন কাজী ডক্টর কাজী সুফিয়ান, যিনি মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ওনার লেখা ইংরেজিতেও আছে, মারাঠিতেও আছে এবং উনি আরবিতেও খুব সুন্দর বক্তব্য রাখেন। এখন উনি আমাদের সামনে আসছেন ফজিলতুদ্দোক্তর সুফিয়ান কাজী আল মাদানী। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दश शाकिरीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व ज़ुर्रियतिहि व मन वालाह, अम्मा बाद। काबिल सद एहतराम सदर मजलिस, ज़िम्मेदारान मदरसा सलफ़िया, मोहतमिम साहिब फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना अब्दुल हमीद फ़ैज़ी हफ़िज़हुल्लाह, स्टेज पर बराजमान हमारे असातिज़ाए कराम, मेहमानान इज़ाम और मेरे अज़ीज़ साथियों, बुज़ुर्गों, माँ और बहनों, आज इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस जो कि तहफ़्फ़ुज़ सुन्नत के नाम से मौसूम की गई है, बड़ी खुशी और मसर्रत का मकाम है कि हमारे तलबा की फ़राग़त और मदरसे की निस्बत के साथ इस उन्वान का इंतख़ाब किया गया है। मैं समझता हूँ कि ये एक सिर्फ़ तक़रीब और जलसा नहीं है, बल्कि सुन्नत से हमारी अमली मोहब्बत, सुन्नत के साथ हमारी जमाअत का इंसाफ और सुन्नत पर अदल के साथ कायम रहने वाली जमाअत का ये तज़किरा, सुन्नत के साथ वफ़ादारी का तज़किरा है। और जैसा कि पहले इजलास में, पहले नशिस्त में हमारे नाज़िम जलसा ने इस जानिब इशारा भी किया कि सुन्नत के इनकार का फितना अब बड़ी बड़ी जगहों पर मुनहसिर नहीं है किया। तो सैयदना इमाम शाफ़ई रहमहुल्लाह ने फरमाया, कुल्लु मा हकम बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहुवा मिम्मा फ़हिमहु मिनल कुरआन। हर वो फैसला जो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादिर फरमाया, वो कुरान करीम की ऐन ताबीर है। और नबी के फैसले के बगैर कुरान करीम की तफसीर और शरह नहीं की जा सकती। मेरे अजीज़ भाइयों, आज हमारे ज़माने में सुन्नतों पर बात करना, असानीद और मतन के हवाले से, और जिस तरीके से हमारे उलमाए कराम ने यहाँ स्टेज पर बहुत ही कीमती मकालात पेश किए, आज के ज़माने में भले ही आपको ये खुश्क मौज़ूआत लगें, लेकिन आप यकीन माने कि आज हमारे ज़माने में इसकी ज़रूरत इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि हमारी ही सफ़ों के अंदर जुब्बा और दस्तार के मालिक, सफ़ेद पोशाक में मलबूस उलमाए सू ने बिदअतों की एक कतार लगा दी। आए दिन नई बिदअतें सुनने में आती है, आए दिन बिदअतों में प्रमोशन, बिदअतों में ततव्वुर, और जिन बिदअतों को सुन्नतों की मौजूदगी में आज दब जाना चाहिए था, आज वो बिदअतें पूरे शान और बान के साथ उम्मत में मनाई जा रही है। तो इसलिए ज़रूरी है कि सुन्नतों को ज़िंदा किया जाए।
इसलिए कि सुन्नत पर अमल करने की राह में जहां बहुत सारी रुकावटें हैं, उनमें सबसे बड़ी रुकावट यह है कि हमारे ही उलमा और हमारे ही जैसे कपड़े पहनने वाले, हमारे ही जैसे दाढ़ी और नमाज और रोज़ों के पाबंद हजरात ने दीन के अंदर बेजा मुदाखलत की है और दीन की तरफ उन बातों को मंसूब किया है जिसके बारे में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कायदा दिया था, मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद। कोई ऐसा काम आप करें, आपको अच्छा लगता है, आप समझते हो कि ये हमारे दीन की बुनियाद में से है, सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस को आप अपने सियासी मफादात के हुसूल के लिए बेहतर समझ सकते हो, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुआफिक उस वक्त होगा जब अल्लाह के नबी और सहाबा किराम के बयान किए हुए तरीके के मुताबिक हो, वरना दीन में ईजाद किया हुआ हर काम अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होता। यह सबसे बड़ी रुकावट है कि हम सुन्नतें पेश करें और हमारे मुकाबले में उलमा इकराम की, मदारिस की, मस्जिदों की, खुतबा की एक बहुत बड़ी तादाद हो जो बिदतों को प्रमोट करें, सुन्नत को दबाए। सुन्नत से जो लैलतुल कद्र साबित है उसके मुकाबले में ऐसी रातों को अहमियत दे जिनकी कोई दलील नहीं, जिनके ताल्लुक से कुरान और सुन्नत की कोई रहनुमाई नहीं, जिसके बारे में सहाबा किराम ने हमें कोई बयान ही नहीं किया। तो मेरे अजीज भाइयों, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये महज एक तरीक़ा नहीं है बल्कि हमारे अकीदे और फ़िक्र की बुनियाद है। आज हम मुस्तशरिकीन को देखते हैं, आज हमारे शेखुल मशाइख मौलाना दिल मोहम्मद सलफ़ी हफिज़हुल्लाह ने 5 शुबहात में से 2 शुबहात आपके सामने जिक्र किए। ये मुस्तशरिकीन जिन्होंने शुबहात का एक अंबार खड़ा किया है और उनके मुकाबले में फिल्म इंडस्ट्री वाले इन्हीं शुबहात को लेते हैं, इन्हीं बुनियाद पर फिल्में बनती है। कितने ऐसे अफराद हैं जिन्होंने मुस्तशरिकीन और ओरिएंटलिस्ट के इन शुबहात को लेकर बॉलीवुड और हॉलीवुड के अंदर फिल्में बनाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी तौफीक से उन्हें हिदायत दी। जॉन वेन ड्रोन का नाम आपने सुना होगा, जेम्स मिलर का नाम आपने सुना होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की शरीयत के खिलाफ इन्होंने आवाज बुलंद की, दीन का मुताला किया, हदीस की चैन को मालूम किया, सनद और मतन की तहकीक की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें सही रास्ता बताया। ये मुस्तशरिकीन एतराज़ात कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री अपना काम कर रही है और इसके मुकाबले में अहले तसव्वुफ, अहले एतज़ाल अपनी बिदअतों को जिंदा कर रहे हैं। उनका बजट ज़्यादा है, उनके पास वसाइल ज़्यादा हैं, उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, लेकिन कुर्बान जाइए कि इन बिदअतों के मुकाबले में, इन शुबहात के मुकाबले में हमारा काम उश्रे अशीर तक भी नहीं पहुँचता। इसके बावजूद अल्लाह ताला ने इतनी बरकत रखी है कि ये दीन इन्हीं उलमा की बुनियाद पर कायम है जो सुन्नतों की तहकीक में मगन है। ये दीन इन्हीं उलमा के रिसर्च की बुनियाद पर कायम है जो सनद और मतन को, उसकी चेन और उसके रिसोर्स को वैसे ही अपनाए हुए हैं जैसे सहाबा इकराम और ताबईन इज़ाम के ज़माने में थे। आज इस उम्मत में एक बहुत बड़ा शुबहा जिसका शिकार इस उम्मत का बेशतर तबका है वो ये है कि भाई कोई चीज़ अगर सुन्नत में नहीं मिलती है तो उसे अगर कर लिया जाए तो क्या हरज है। यहीं से बिदअत का दरवाज़ा खुलता है कि कोई चीज़ अच्छी मालूम हो जाए मगर सुन्नत में रहनुमाई नहीं है और थोड़ी सी हमें उससे भलाई नसीब हो जाए। सुनिए, इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि अलैह को एक शख्स इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह के पास आया और उसने कहा कि ए अबा अब्दुल्लाह मोहम्मद इब्न इदरीस, मुझे फ़ला मसअले के बारे में बयान कीजिए। कहा कि कुरान और सुन्नत में इस मसअले के ताल्लुक से कोई रहनुमाई मौजूद नहीं है। क्या कहा? कहा कुरान और सुन्नत में इस मसअले के ताल्लुक से कोई रहनुमाई मौजूद नहीं है। उस शख्स ने कहा कि अगरचे कोई रहनुमाई मौजूद नहीं है, काम तो अच्छा है, काम तो बहुत अच्छा है। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि अलैह गुस्सा हुए और गुस्से की हालत में कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि अल्लाह की किताब में नहीं है, नबी की सुन्नत में नहीं है और तुम कहते हो
कि काम तो अच्छा है, इसके करने में क्या हरज है। फरमाया नत्तबिउ सुन्नह फ़िअलन व तर्कन, हम सुन्नत पर अमल करते हैं, सुन्नत में आ जाने के बाद, सही और सरीह तौर पर साबित होने के बाद उस पर अमल करके भी, और जब सुन्नत में न आए तो उसे छोड़ कर भी। क्या मतलब है? कोई भी नेक काम आपको अच्छा लगे तो पहले उसे शरीयत पर परखा जाए, अगर वो हमारी शरीयत के मुताबिक नहीं है तो वो काम कितना ही भला और नेक हो, उसके छोड़ने पर हमें सवाब मिलेगा, उसके करने पर कोई सवाब नहीं है। इसीलिए मेरे अजीज भाइयों, ऐसे नाजुक वक्त में जब एतराज़ात की बौछार है, सुन्नत पर काम करने वालों की तादाद कम है, इसके बावजूद अल्लाह ने इनके कामों में ऐसी बरकत रखी है कि इस काम की बुनियाद पर आज हमारा दीन जिंदा है। ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़ ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी दुनिया गुमराह हो जाए, सारी उम्मतें गुमराह हो चुकी हैं। यहूदी अपने आप में मुकम्मल तौर पर दीन से गुमराह हो गए, नसारा गुमराह हो गए, मेरी उम्मत भी गुमराह होगी, हजारों उलमा गुमराह हो गए, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत वसत को, उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खासा दिया है, ये इम्तियाज दिया है, ये वस्फ दिया है कि सारी की सारी उम्मत गुमराही पर इकट्ठा नहीं हो सकती। मेरे अजीजों, शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुन्नत के साथ हमें जोड़ा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुन्नत की हिफाजत करने वाले उलमा की तरफ हमारी निस्बत रखी है। ये दीन में बहुत बड़ा शर्फ है। लयबअसन्नल्लाहु अला कुल्लि रअसि मिअति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुन्नत है कि अल्लाह ताला ने हर 100 साल की मुद्दत में इस रिसाइकलिंग सिस्टम के अंदर, इस दीन के अंदर ये खासियत रखी है, हजारों बिदअतें ईजाद हो जाए, लोग इस दीन को मॉडिफाई करने की कोशिश करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उलमाए हक की, भले ही वो कलील हो, भले ही वो थोड़ी तादाद में हो, एक ऐसी जमाअत रखी है जो हक को बयान करती है, सुन्नतों को वाज़े करती है, सुन्नतों पर होने वाले एतराज़ात का दिफा करती है। लिहाजा मेरे अजीज़ों, इस पर फ़ख्र महसूस कीजिए, और ख़ासकर हमारे नौजवान साथी और तलबा जो इस मजलिस में हाजिर है, आपको सबसे ज़्यादा फ़ख्र होना चाहिए। हम देख रहे हैं इस वक्त स्टेज पर मदीना यूनिवर्सिटी से फारिग, इस बंगाल की सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाले कितने ऐसे PhD होल्डर हैं जिन्होंने हदीस के बाब में रिसर्च किया है, जो मुतखस्सिस है, जो स्पेशलिस्ट है, जो प्रोफेसर है, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिक्कत आमेज़ी के साथ काम करने का जज्बा दिया है। मैं आपसे मुतालबा करता हूँ कि ऐसे उलमा का साथ दें, सुन्नत की खिदमत के मुकाबले में ऐसे उलमा की तकरीम करे, उनकी तहफीज करे, उन्हें समाज और मुआशरे में मकाम दे। आज ज़रूरत है कि सुन्नत के मकाम को बुलंद किया जाए, और ये उस वक्त तक बुलंद नहीं हो सकता जब तक बिदअत पर गुफ्तगू न हो, जब तक बिदअत से बराअत का इजहार न किया जाए, क्योंकि इस दीन पर अमल करने में सबसे बड़ी रुकावट अगर कोई चीज़ है तो वो बिदअत है। सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह फरमाते हैं, उसूल सुन्नत इंदना अत्तमस्सुक बिमा कान अलैहि अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुन्नत का कायदा, सुन्नत का उसूल ये है कि सहाबा इकराम के तरीक़े पर जो चीज़ हम तक पहुँचे उनको कबूल किया जाए। व तर्किल बिदअ, और इस दीन में कितनी ही नई चीज़ें ईजाद हो, उन सारी की सारी चीज़ों को छोड़ दिया जाए। जब तक बिदअत से बराअत का इजहार नहीं किया जाएगा, सुन्नत पर अमल नामुमकिन है। लिहाजा मेरे अजीज़ों, ज़रूरत है कि हम दीन को जज्बात के बजाय दलील की रोशनी में समझने की कोशिश करें। हमारी नस्लों को हम ये तालीम दें कि हमारी इज्जत, हमारा इत्तेहाद, हमारी कामयाबी, ख्वाह वो सियासी मकाम पर हो, ख्वाह वो इज्तिमाई मकाम पर हो, ख्वाह वो दीनी लेवल और सतह पर हो, हमारी कामयाबी का राज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के साथ खड़े होने में है। इमाम आजुर्री रहमहुल्लाह फरमाते हैं, फकुल्लु मन रद्दद सुनन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुनन अस्हाबिही फहुव मिम्मन शाक़क़ल्लाह व रसूलह। हर वो शख्स जो सुन्नत के आने के बाद मुंह मोड़े, अपने मजहब के लिए ताअस्सुब करे, किसी शख्सियत के लिए ताअस्सुब करे,
तो ऐसे ही लोगों के बारे में कहा गया है कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ दी। आज हम देख रहे हैं कि उलमा और तलबा की एक तादाद यहाँ पर जमा है, बल्कि मजलिस में इस मदरसे की तरफ निस्बत रखने वाले तलबा मौजूद है। मैं आपसे मुखातब होकर एक बात कहकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि मेरे अजीज़ बच्चों, आप उम्मत की फिक्री और नज़रियाती चीज़ों के मुहाफिज हो। आपके ऊपर ये वाजिब है कि अल्लाह ने आपको जो उलमा दिए हैं, ये उलमा सुन्नत के मुहाफिज हैं, इनकी कद्र करें। एक वक्त था जब हिंदुस्तान के अंदर ऐसे उलमाए हदीस पाए जाते थे कि सारा अरब और सारी दुनिया उनकी तरफ रुजू किया करती थी। अल्लामा नवाब सिद्दीक हसन खान बहादुर, अल्लामा मोहम्मद बशीर अस्सहसवानी, अल्लामा हुसैन बिन मुहसिन अल यमानी रहमतुल्लाहि अलैह, इसी तरीके से उलमाए मुबारकपुर, उलमाए सादिकपुर और दहलवी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले बेशतर उलमा ऐसे हैं जो आला सनद के लिए मारूफ समझे जाते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें यह मकाम दिया था कि सारी दुनिया उनकी तरफ रुजू किया करती थी। आज अल्लाह ने आपको उलमा अता किए हैं, आज तलबा की ये खेप फारिग होने जा रही है। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हम सब को सुन्नत का मुहाफिज बनाए, हम सब को सुन्नत की हिफाजत करने वाला बनाए। हम जब मिंबर पर चढ़ें तो सुन्नत की बात करें, जब दुनिया के किसी फील्ड में जाए तो अपने अखलाक के जरिए से सुन्नतों को साबित करे। मेरे अजीज भाई और दोस्तों, सुन्नत ही हमारी नजात का जरिया है, सुन्नत ही हमारी ताकत है, सुन्नत ही हमारी गैरत है, सुन्नत ही हमारी दावत है और सुन्नत ही हमारे आखिरत में नजात का सबब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सुन्नतों पर कायम रखे। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत जैसे भी हमें मिल जाए, अगर वो सरी हो, सही हो, तो अल्लाह ताला हमें तअस्सुब को तर्क करके सुन्नत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए कि यही सहाबा और ताबईन का मनहज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस मनहज पर कायम रखे। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। জাযাকাল্লাহু আহসানাল জাযা। আমরা খুব সুন্দর আলোচনা শুনছিলাম সুদূর মহারাষ্ট্র থেকে আগত ফজিলাতুদ ডক্টর কাজী সুফিয়ান আল মাদানী হাফিজাহুল্লাহর কাছ থেকে।